ओम शांति। आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कह कर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। आज का प्रश्न, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। जब कहते हैं ना ओम शांति, है ना, कहीं तो दिन भर कहते हैं ओम शांति, हाँ, कहीं मिलते जुलते सबको कहते हैं ओम शांति। तो ओम शांति कहने से क्या याद आना चाहिए? बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मनमना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। सब ये कहते हैं, मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने ऐसे समझाया, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा। वो ये नहीं कहता है कि मैंने कहा, बाबा ऐसे कहते हैं। सब कहते हैं मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने ऐसे समझाया, मैंने ऐसे समझाया, मैंने ऐसे समझाया, ऐसे ही कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मुझे ऊंच ऊंच मानते हो, पतित पावन भी कहते हो, मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ माँ में कम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, कितने साहूकार थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं ना अभी, वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर ही नहीं लगता है। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर ही नहीं लगता है, वे ताकत ही नहीं मिलती है। वो भी ऐसा मूंझा मूंझा आते हैं, मूंझे मूंझी टीचर होती है, मूंझे मूंझी बैठ जाती है।
कहते समझ आ रहा है? हाँ, हमने परमात्मा का परिचय दिया है, बाबा पे निश्चय हाँ हो रहा है। मैंने एक भी ऐसा नहीं कि जो कहे कि मेरे को हो गया निश्चय, इसका मतलब कहीं हमारे में ही कमी होगी, वो नहीं चेक करनी। सारे के सारे एक ही तरह के थोड़ा होते, कोई एक तो निकले जो कहे हो गया निश्चय, आज के बाद ये पूरा हम समझ गए और मान गए, अब मिलवाओ दीदी, पीछे पड़ जाए। बाबा कहते थे ना, कहीं टीचर बहने लिखती थी, बाबा ऐसा अच्छा बच्चा आया है, ऐसा अच्छा बच्चा आया है। बाबा कहते हैं मुझे तो दिखता नहीं, उसने कहा मेरे को बाबा से मिलना है। नहीं बाबा अभी ऐसा तो नहीं कहा है। तो फिर कैसा बच्चा अच्छा आया है? जिसको ये पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो भगवान के बिना रह पाएगा? तो अभी तो उसे यही समझ नहीं आई कि भगवान आया है। फिर बाबा पूछते सृष्टि चक्र पर ले गए थे? हाँ बाबा वो तो करा दिया, करा दिया। झाड़ समझाया? हाँ बाबा वो भी करा दिया। धर्मों को समझ आया? हाँ बाबा वो भी करा ही दिया। अच्छा उसे पता पड़ा बाबा कब आए? नहीं कह रहे हैं द्वापर में भी आया ही होगा ना। नहीं वो बाहर से कोई कोई उनको बोल जाता है ना, तो वो उनके अंदर ऐसे ऐसे विचार आते, तो फिर आप क्या करते हो? हाँ तो फिर आप क्या समझाते हो? जब बाहर का इतना प्रभाव हो जाए तो आपका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? बाहर वालों का प्रभाव क्यों पड़ रहा है? जरूर उनमें ताकत होगी। फिर रावण तो ताकत बख्शता ही है ना, पर भगवान ने आपको कितनी ताकत दी है, इसलिए बाबा कहते याद ही नहीं करते। जो किसको तीर लगता हो वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए, एक ही भाषण सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है, जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे ज्वारातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब शीरखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया, कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने। कहते भी हो ना बाबा, दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते, परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम यह भी भूल गए हो? तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कन कन में कह देते हो। बाबा कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूं, तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनके ही बहुत जन्म है। ये अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है कि ऐसे कोई समझाता हो? बाबा का तो नाम ही नहीं लेते, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, झरमुई झगमुई में लगे रहते।
और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया, हमने ये किया। सारा दिन झरमुई जगमुई में लगे रहते हैं। हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो। क्या हो? चींटी देखी? चींटी बड़ी छोटी सी होती है। कैसी होती है? बड़ी छोटी सी होती है। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता है, समझते नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते। बाप कहते तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता ही नहीं है कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया 100 फिर नहीं होगी, नई 100 फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्थान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी, जमुना घाट पर। उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंच ते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते ही नहीं है। बाबा नाम लेते ही नहीं है। ऐसा है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। किसने कहा ऐसे होता है? वो पहला प्रश्न यही पूछते हैं, किसने कहा ये? नहीं, आप मान लो ना ये ऐसे होता है। अरे बोलो ना, बाबा कहते हैं। फिर वो पूछेंगे बाबा कौन? ये वाले बाबा कहते हैं, वो वाले बाबा कहते हैं। अरे वही वाले बाबा तो इनके द्वारा कहेंगे, इस तन में आएंगे तभी तो कहेंगे। ऐसे आकाशवाणी तो होगी नहीं। आकाशवाणी जो आपने सुनी है वो वाली आकाश नहीं, ये वाली आकाशवाणी होती है। इनके तन में आते तो मुख से बात करते। तो बाबा बाबा कहते ही नहीं हो, इसलिए तुम्हारा कोई सुनते ही नहीं है। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जोहर नहीं भरता। देह अभिमान में तुम आ जाते हो, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। हम तो ये कर रहे, हम तो ये कर रहे, हम तो वो कर रहे। बांधेलियां जो मार खाती है वह तुमसे जास्ती याद में रहती, कितना पुकारती है। बाप कहते तुम सब द्रौपदियां हो ना, अब तुमको नगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती है जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तो पूतना नाम भी दिए हैं। तो कारण, क्योंकि ऐसी माना धारणाएं नहीं है उनके अंदर। एक नारी, एक बच्ची और एक बहन, ये सब एक ही के नाम है ना, एक कन्या के ही नाम है ना। जब वो ऐसे ऐसे आगे आगे उसके संबंध बदलते हैं तो उसका नाम ही पड़ता है ना। कोई शरीर के नाम थोड़ा है, शरीर तो वही है, पर उस आत्मा से संबोधन चेंज होते हैं। जब वो बच्ची है तो कन्या है, जब उसकी शादी होती है तो वो एक पत्नी बन जाती है, फिर उसके बच्चे होते हैं तो एक माँ बन जाती है, फिर अगर किसी की देखभाल करती है तो उनकी भी वो माँ बन जाती है। ठीक है ना? तो आगे आगे उसके संबंध बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। लेकिन आत्मा के साथ शरीर में उसने जो पार्ट बजाती है उसके आधार पर ही तो संबंध बनते हैं उसके। तो जैसा पार्ट एक बजाएगी, भले माता हो, लेकिन अगर उसने अच्छा पार्ट नहीं बजाया तो फिर उसका नाम पूतना जैसा भी होगा। माताएं भी ऐसी कोई होती है जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वह समझते हम स्वर्ग में। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। ये आप अपने से थोड़ा कह रहे हो, आपको कौन सी नॉलेज थी? आ ई यू तो आता नहीं था, भगवान का परिचय कहाँ से दे देंगे? ये तो बाबा खुद आकर अपना परिचय स्वयं देते हैं, तब आपको पता पड़ा।
आपके पास कहाँ से बुद्धि आई? बुद्धि ही नहीं थी। जन्म लेते कोई बुद्धि से काम करने लग जाता है क्या? धीरे धीरे सीखता है, उसकी बुद्धि विशाल होती है। तो बाबा ने आकर हमको इतनी अच्छी दिव्य बुद्धि दी है, अब उसी दिव्य बुद्धि से आगे के कार्य शुरू हो रहे हैं, उस विशेषताओं से कार्य चल रहा है। अब उसका अहंकार कर लो तो क्या कहेंगे? मूढ़मती। किसने सिखाया, जिसने ये सब चीजें भरी, उसकी याद ही नहीं है। ठीक, तो वो तो मकान और विमान जिसके पास है समझते स्वर्ग में बैठे हैं। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का सदगति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? आज बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे तुमको पूछना चाहिए, पर अहंकार के साथ नहीं पूछना। बाबा कहते हैं लीन तो कोई हो ही नहीं सकता, पाठ सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी है, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल नहीं सकता? मिल सकता है क्या? कैसे मिल सकता है? बाप कहते मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने आता हूँ, फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है। जो ये तुम्हारा हाल हुआ ना, अब कहीं बड़े दुखाल रहते हैं, ब्राह्मण भी बड़े दुखी रहते हैं, तो योग नहीं है तभी तो दुखी हो। और संगम पर कोई दुखी हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? बाबा का साथ उसको अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए वो दुखी है। बाबा याद है तो सुखी रहेंगे, बाबा इसका साथ है तो खुश ही रहेंगे। बाबा भूला है तभी तो दुखी और उदास है। तो ये तो बहुत सहज सी बात है, समझ आ जानी चाहिए। अपने क्लास में या फिर कहीं भी ऐसे होता है, स्कूल में भी आप कितनों से बातें करते थे, हर बात ही कई बार शेयर कर लेते थे, लेकिन उसकी याद नहीं आती थी। कहते थे अगर कोई आपको कहता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, नहीं बेस्ट फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड है बस, क्लास में ऐसे जैसे सारे होते हैं। देखिए बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड माना, याद आएगी उसकी, हर बात में याद आएगी। फ्रेंड माना ठीक है तो है, ठीक है। तो अब आप देखो, बाबा की याद आना या बस ऐसे बाबा से बातें ही करे जा रहे हो, तो ये भी बड़ी हुई है बातें। तो ऐसे कहीं बातें ही करते रहते हैं, बाबा ये हो गया, बाबा ये हो गया, पर इतना भी नहीं करते हैं कहीं तो। हाँ, इतना कह के अच्छा वो चलते हैं। सिर्फ फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड कि उनकी सुन भी तो लो। बेस्ट फ्रेंड को सुनाया जाता है और फिर सुना भी जाता है। अब हम तो सुना के चल दिए, बाबा कहते रुको, तब तक उसकी बुद्धि हट जाती है। खुद की कहानी सुनाई, बाबा भी कहाँ सुनता है आजकल, बस निकल लिए। अब बाबा कहेंगे रुको तो सही, मैं भी तो कह लूं, पर आवाज जाए तब ना, जब कान खुले हों। ठीक है, बंद करके सो जाते हैं। बाबा कह दिया हमने पोता मेल, ये ऐसे ये ऐसे, ये हो गया पोता मेल, पढ़ लेना रात को आके। नाम पे हम पोता मेल लिख देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। नींद आ रही होती जुट के, कहीं कहते हैं हम ना वो चार्ट लिख रहे थे, नींद आ गई। हमें समझ नहीं आता, चार्ट के नींद में लिख रहे थे तभी तो नींद आ गई। तो चार्ट को आपने ऐसा लगा रखा है जैसे हमारे ऊपर ना किसी ने बर्डन डाल दिया हो, जैसे किसी ने बोझा डाल दिया हो। खाने समय नींद नहीं आती सबको, मुंह में डालना था और ये कान में डल गया, कोई नहीं ऐसे कहता है। नहीं, अब रात को ब्रश करना हो, ब्रश तो मुंह में ही करेगा, आदत बनाई हुई है। तो जिस कार्य को आपने जितनी इंपॉर्टेंस दी है उतनी आपकी अलर्टनेस होगी। चार्ट क्या था? एहसास है चार्ट, जिस एहसास में ये पता पड़े कि मेरा नफा नुकसान क्या हुआ है। कोई व्यापारी देखा लाख का घाटा पड़ रहा हो रहा है घाटा, कोई बात नहीं, सो जा। लाख रुपए का घाटा पड़ गया उसको, एक दिन की बिक्री 50,000 रुपए उसकी होती है और लाख रुपए का घाटा पड़ जाए तो उसकी आंखें कैसे खुलती हैं? कैसे, जरा करके दिखाना कैसे। तो फिर ये तो चिंतन के ऊपर है कि आप क्या सोचते हो कि आपके लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसान है। समझ में आया? तो कई बच्चे याद ही नहीं करते। बाबा को देखो कितना वो हो रहा है कि याद ही नहीं करते।
और करना भी सिखा रहे हैं बाबा। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हो गया, अब फिर मेरे से योग लगाओ तो भी कर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती है। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम गलानी बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न व ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई, इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। बताओ, हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो, समझे? पूछना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं किया, तुमने क्यों किया ऐसा। तो ऐसी अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है, तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं, तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब ही किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते, बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया है तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वे पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, यह तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझें कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो, सुना? जब आप ऐसा ऐसा बोलोगे और फिर हम सुनेंगे, आवाज तो आएगी ना कान में। आप भले आके बताओगे, फिर दूसरे भी आके बताएंगे, ये तो हमेशा ये कहते कि बाबा ऐसे कहते, बाबा ऐसे कहते। जब आप ऐसा करोगे, जब ऐसी हम सुने, बात सुने, तब समझे हम कि चींटी से ये क्या बन गए, मकोड़े। बाप कहते मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ माम एकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ, इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो। रथ को थोड़े याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। जब आपने अपनी देह का भी त्याग कर दिया बुद्धि से, तो रह क्या गई, आत्मा। और फिर चिंता करते हो घर की, इधर की, उधर की, क्यों करते हो? कोई भरोसा है पल भर का? और ये चिंता किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, सब बाबा पे छोड़ो, बाबा देखेंगे ना। छोड़ के तो देखो। बच्चे छोड़ते ही नहीं, इसीलिए एक बार बाबा ने मुरली चढ़ाई थी, छोड़ो तो छूटो। बाबा को कहते बाबा छुड़ाओ, बाबा कहते छोड़ो तो छूटो। तुम छोड़ते नहीं तो छूटते नहीं, बाकी मैं देख लूंगा ना। इतना निश्चय भी तो होना चाहिए। अब डाली पकड़ के चिड़िया बैठी है, कोई उड़ा ले, कोई उड़ा ले, उड़ा ले, पंख तो तुम्हारे पास ही है, चिड़िया के पास। उड़ना तुम्हें ही है, उड़ो, कुछ भी होगा। बाबा बैठे, पर इतना निश्चय होना चाहिए ना। ठीक। बाप कहते देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कहीं कहते अहम ब्रह्मस्मि, माया के हम मालिक हैं। बाप कहते तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते, बाप को याद ही नहीं करते, तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल ही नहीं मिलता। बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो,
बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह ही ना सके। सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है? कहते हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं, अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, सच्चा तो एक ही बाप है, वह जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते ये भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे, माना तुमको कोई कुछ नहीं कहेंगे, सब यही कहेंगे इनके बाबा ने सिखाया, इनके बाबा ने। शुरू में ऐसे ही होता था, अभी सब बाबा अक्षर ही भूल जाते हैं कहना, इसलिए सब कहते हैं ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, सब लड़ने आ जाते हैं। पहले क्या होता था, बाबा कहते हैं, हर जगह यही कहा जाता बाबा ऐसे कहते, तो सब बाबा से लड़ने आ जाते थे कि इनका बाबा बड़ा विचित्र है, कुछ कुछ सिखाता रहता है इन्हें। हाँ, तो सब बाबा के पास आते थे, ये बाबा इन्हें ऐसा सिखा रहा है, ये तो छोटी छोटी बच्चियां है। फिर बाबा के पास आते थे, मिलते थे, फिर वो बाबा के ही हो जाते थे, तो बाबा की तरफ ट्रांसफर करते थे ना, इसलिए बाबा अपने ऊपर ले रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ही बोलो ना, बाबा कहते हैं, फिर तुमसे कोई बकवास नहीं करेंगे, ठीक है? कोई तुमसे बहस नहीं करेगा, कोई ऐसे वाद विवाद नहीं करेगा। आप क्या बोलेंगे? बाबा कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं, नहीं तो देह अभिमान में बैठकर भाषण करते हैं। बाप समझाते ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तो मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो, दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा कराऊंगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी ना चलाना उसको ही वैष्णव कहते हैं, वह है विष्णु की वंशावली। तो बाबा कहते कि मैं कैसे हिंसा कराऊंगा? मैं किसी का खून करने के लिए थोड़ा ही कहूंगा, मैं तो अहिंसक धर्म अपनाने को कहता हूँ, अहिंसक बनने को कहता हूँ, काम कटारी भी नहीं चलाने के लिए कहता हूँ। तो मैं कैसे किसका वो कराऊंगा? आज की दुनिया में कोई कहे इसका खून कर दो तो कानून उसको सजा देता है ना, तो उस समय कैसे किसका खून करा दिया जाएगा? इतनी भी बुद्धि नहीं चलती, तो भगवान कैसे किसका खून करा देंगे? है तो वो पापी ना, किसी का खून कर देना पापी कहा जाएगा ना। किसका खून करने को कहा? 5 विकारों का, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उनको उन्होंने चेंज करके मनुष्य खड़े कर दिए। तो बाबा ऐसे कहते हैं, इसका अर्थ हम बच्चों को पहले समझ आना चाहिए। फिर बाबा जैसे समझा रहे हैं कि ऐसे ललकार से समझाओ, वो ललकार कहाँ से आएगी? जब आप बच्चों को समझ आया होगा तभी तो वो ललकार से समझ पाएंगे ना, वो भी समझ पाएंगे जब हम समझे हुए होंगे। तो जितना याद होगी उतना समझा पाएंगे। अब इतनी याद अंदर घुस जाए तो दूसरे के भी अंदर घुस जाए, पहले अपने अंदर हो तब ना। तो इसे समझाया जाता है कि जब भी किसी को समझाने जाओ या भाषण करने जाओ तो याद की यात्रा करके जाना अच्छे से। देह अभिमान किनारे पे होना चाहिए, ये नहीं देह अभिमान हमें भाषण कर रहे हैं, मैं ये समझाऊं, बाबा आया ही नहीं बीच में, तो फिर कैसा होएगा? तो ऐसे ही होएगा, देह अहंकार आ जाएगा, मैंने आज इतना अच्छा भाषण किया, मैंने ये समझाया, मैंने ये समझाया, ये आएगा। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, बार बार बीच बीच में आना चाहिए, बाबा ऐसे कहते हैं। तो सब कहे इनके बाबा से तो मिलना ही पड़ेगा। ये कहाँ बैठ के कहते हैं? कहाँ प्रवचन होते हैं बाबा जी का? वो नहीं जानते होंगे तो ऐसे ही करेंगे ना। कहाँ प्रवचन होता है बाबा जी का? हमें भी सुनना है।
तो बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, समझ आया? हाँ, बाबा कितना समझाते, कितना एक्यूरेट करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धियोग तोड़ देना है। आज का वरदान, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। सदा एवर रेडी रहना, यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिला एवर रेडी। उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो, अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहां ही बैठ जाओ, यहां पहुंच जाओ, तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा। ये नहीं कि कल ही कहेंगे एवर रेडी हो जाओ तो आज कह दिया है, नहीं, ये सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। आज का स्लोगन, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय समृद्धि और शक्ति का भोजन दो। ओम शांति।